नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम सभी कैलकुलस से स्टार्ट किए हैं। कैलकुलस के आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। आप सभी को बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में कि कैलकुलस एग्जाम के हिसाब से सोचा जाए, देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस से 44 नंबर का एग्जाम में आता है, लेकिन अब डबल करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग 85 से 88 नंबर का केवल कैलकुलस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अगर देख लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव लगभग 25 को पूछा जाता है। और सब कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो 13 को अगर बेसिक फार्मूला आप याद कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का, तो इंटीग्रेशन में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अभी आपको इंटीग्रेशन के विषय में सोचना ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 2 मंजिला मकान बनाना है तो पहले 1 मंजिला की प्लानिंग करे। जब 1 मंजिला मकान बन जाएगा तो उसके ऊपर फिर 2 मंजिला मकान आसानी से बन सकता है। तो ज्यादा मेहनत किस में होता है? तो 1 मंजिला मकान बनवाने में, क्योंकि उसका बेस से लेकर के आगे बढ़ना होता है। और 2 मंजिला मकान में ज्यादा मेहनत नहीं है। कैसे? तो बस उसमें बेस की कोई जरूरत नहीं है। बेस तो 1 मंजिला मकान उसका बेस बना हुआ है। बस वैसा ही कैलकुलस में है। डिफरेंशिएशन जो है वो बेस का काम करता है, और जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो निश्चित है कि इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला पूरा इस ढंग से याद होना चाहिए कि कोई पूछे तुरंत आप बता दें, सोचना नहीं पड़े। जैसे कोई पूछता है आपसे कि साइन का डिफरेंशिएशन, तो सोचे नहीं, बस आपको याद है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो हमको पूरा भरोसा है आप सभी पर कि इसका जो भी बेसिक फार्मूला है और 6 गो इसका पूरा नियम है आप याद रखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखा जाए ये सब बेसिक फार्मूला है जो हम फर्स्ट वीडियो में ही, जो पार्ट 1 है डिफरेंशिएशन का, उसमें ये बताए थे। 13 बेसिक फार्मूला है और 6 इसका नियम है। तो जो बेसिक 13 फार्मूला है, इसमें से हम 8 जो फार्मूला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनवा चुके हैं। इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज हम सभी 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इसका जो रूल है, मेन बेस पर हम लोग को मेहनत करना है, काम करना है। एक्सरसाइज में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं। 40 मिनट 45 मिनट में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं क्लास को। तो बस हम सभी का यही टारगेट है, ये जो 5 फार्मूला है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज बनाना है। कम से कम 10-12 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, आज 15 भी हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रॉपर्टी से, यानी इसका जो नियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
तो फार्मूला 8 हो गया है, 9 नंबर फार्मूला। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यूज यानी प्रयोग करना है बच्चों, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। बच्चों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ढंग से ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि y इक्वल टू cos 2x तो dy बाई dx ज्ञात करना है। मेरे बच्चों इस टाइप का ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जैसे अब आपको हम बता रहे हैं कि cos 2x एग्जाम में आ सकता है बुआ cos 3x, cos 4x, cos 5x। तो जब यहाँ ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हल। बच्चों y इक्वल टू क्या है, cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अगर ऐसे बच्चों आपको नहीं लिखना हो तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो अवकलन के लिए बुआ संकेत हो जाता है डी बाई डी एक्स। किसका अवकलन करना है, तो y का। इधर देखिए डी बाई डी एक्स किसका, तो cos 2x का करना है। आगे बढ़ा जाए, d cos 2x। बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x। बताए हैं कि x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी इतना ही आप ध्यान रखिए कि जो त्रिकोणमितीय फलन होगा उसके थीटा के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो cos का थीटा क्या है, 2x है, तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, 2x के सापेक्ष होगा। तो जिसके सापेक्ष होगा उसी को नीचे लिखा जाता है। अब बच्चों आप सभी को पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि नीचे जब तक x नहीं आए तब तक उसको ब्रेक करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। जैसे ही x आ जाए तो समझ जाएंगे कि अब ये टूटने वाला नहीं है। तो बच्चों ये 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो d 2x। अब क्या लिख सकते हैं, x। अगर इतना मेहनत नहीं करना है तो और तरीका बताएंगे। cos का बुआ डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अब 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या हो गया बच्चों, -2 साइन 2x। है ना मजेदार क्वेश्चन। आप लोग के सामने ये सब क्वेश्चन टिकने वाला नहीं, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा बच्चों थोड़ा सा और, 1 नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो पिछले वीडियो में कंसेप्ट दिए थे कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो लिख ही देना है। x के गुणांक क्या है, 2, तो इसको पूरे पद के गुना में लिख देना है। देखिए तो आ गया कि नहीं। तो 2 नंबर के लिए आए तब ऐसे बनाइए, और 1 नंबर के लिए आए तो बस शॉर्टकट cos का माइनस साइन, x का जो गुणांक है वो पूरे पद का गुणांक हो गया आंसर। जैसे बच्चों आपसे पूछा जाए कि cos 5x का डिफरेंशिएशन, तो cos का माइनस साइन तो होता है, क्या होता है, माइनस साइन।
और x के गुना में क्या है 5 है, तो पूरे पद के गुना में 5 हो गया। समझ गए होंगे। और बच्चों समझ लीजिए, बच्चों आप सभी जानते हैं कि cos 10x, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन हो गया। और x के गुना में क्या है बच्चों 10 है, तो पूरे पद के गुना में 10 हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, यदि y इक्वल टू cos ax तो dy बाई dx ज्ञात करें। मेरे बहादुर विद्यार्थियों देख सकते हैं हल। y इक्वल टू क्या है बच्चों cos ax, क्या लिखें डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो हम लिख सकते हैं बच्चों d बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन y का, इधर भी d बाई डी एक्स किसका, तो cos ax का। बच्चों d cos ax यहाँ लिख सकते हैं ax d ax और तब क्या हो जाएगा dx। अभी बच्चों आप सभी को समझाए थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन होगा उसके थीटा के सापेक्ष होता है। तो बच्चों इस cos का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के जगह पर क्या है x है, तो ये x लिख दिए। फिर dAx क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, और तब क्या आ गया dx। बच्चों cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अब आप जानते हैं कि जब चर और अचर एक साथ रहता है ना, तो अचर को d के पहले लिख लेते हैं, तो a को जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x, तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों माइनस a साइन ax है ना। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन। तो हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी को बहुत मन लग रहा है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। तो बच्चों आप सभी से हमेशा कहते हैं कि फेयर का कॉपी जरूर बनाना है, उसमें इस सब को क्या करना है फेयर आप सभी को करते जाना है। और बच्चों आप सभी को अगर अजीत सर का मेहनत दिख रहा है, निश्चित दिख ही रहा है, घर परिवार के सदस्य को ऐसा बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप सभी को लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं हम सभी के लिए, तो आप सभी का जिम्मेवारी क्या है कि आप लाइक तो करते ही हैं, कमेंट करते ही हैं, लेकिन कम से कम आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि 10 बच्चों के पास शेयर करें कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो हम लोग 9 फार्मूला कंप्लीट कर लिए, 9 फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए। और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और बच्चों बनाते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, एक और इसी से रिलेटेड बनाते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन नंबर हम दे सकते हैं बच्चों 3। यदि y इक्वल टू cos log x तो dy बाई dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है dy बाई dx। देखिए बच्चों हल
y इक्वल टू है कॉस लॉग एक्स। y इक्वल टू क्या है बच्चों? कॉस लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों d बाई डी एक्स तो लिखना ही है। अब किसका डिफरेंशिएशन? तो y का d cos log x, यहां पर हो जाएगा dx। तो बच्चों क्या लिखें? d cos log x, यहां लिख सकते हैं d log x। अभी आप सभी को बच्चों कंसेप्ट दिए हैं ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसके थीटा के सापेक्ष होता है। तो ये cos का थीटा क्या है? log x है। तो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है ना उसको नीचे लिखा जाता है। अब तो log का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इसको अब यहां पर लिख दिया जाता है d log x। अब बच्चों इस log का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? इसके थीटा के सापेक्ष। तो log का थीटा क्या है? x है। तो नीचे यहाँ x लिख दिए। अब जैसे ही बच्चों यहाँ x आ गया तो समझ गए कि अब इससे ज़्यादा ही टूटने वाला नहीं है। अब मेरे बहादुर विद्यार्थियों आप देख सकते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो माइनस क्या हो गया बच्चों? साइन log x बाई एक्स। तो बच्चों है ना आसान क्वेश्चन। हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी को बहुत मन लग रहा है। और बच्चों आप ही तय कीजिए कि क्या ये डिफरेंशिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। केवल इसका फार्मूला याद रखा जाए। देख रहे हैं अभी तो ये फार्मूला दिखाए हैं, आपको बताए हैं। ये इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हम बना रहे हैं। एक और बताते हैं। तो ये क्वेश्चन कब पूछा था बुआ? ये पूछा था 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। और एक एग्जाम्पल देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। एकदम हम चाह रहे हैं कि आपको बेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं से क्वेश्चन घुमा के कितना भी पूछे आप आसानी से बता सकें। चलिए बच्चों एक 2023 में पूछा था क्वेश्चन, इसको हम बता रहे हैं। कब पूछा था? 2023 में क्वेश्चन है आपका। 2023 में पूछा था ये। टू कॉस 3x/4, 2 cos 3x/4 यही क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर पूरा हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि y इक्वल टू cos 2 cos, यदि y इक्वल टू 2 cos 3x/4, 3x/4, तो क्या ज्ञात करना है? dy बाई dx ज्ञात करें। देख सकते हैं बच्चों हल।
तो देख लीजिए बच्चों, हल करना है। एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। y इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 cos 3x बाई 4। हम आप सभी को बता ही हैं कि क्वेश्चन कितना भी तोड़ मरोड़ के दे, घुमा करके दे, आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है। और बेसिक फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से उसको सोच सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। बच्चों डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स तो लिखना ही है। किसका डिफरेंशिएशन, y का, डी कॉस 3x बाई 4 dx। ठीक है यहां तक। अब देखिए 2d cos 3x बाई 4। बच्चों यहां क्या लिख सकते हैं, d 3x बाई 4 d 3x बाई 4 dx। बच्चों अगर आप सभी सामने रहते ना तो हमको पूरा भरोसा है कि आप कहते कि सर रहने दीजिए, बन जाएगा। आप सभी में वो क्षमता है, बना सकते थे आप लोग, हमको विश्वास है। 2 cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x बाई 4, और 3/4 बाहर निकाल लेंगे बच्चों तो x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल किया जाए, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे बहादुर विद्यार्थियों, -3/2 साइन 3x बाई 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन कब पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा था। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कितना भी घुमा करके पूछे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 नंबर जो फार्मूला था उससे रिलेटेड हुआ 4 क्वेश्चन आपको बता समझा दिए। अब जब बुक से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइप तो यही रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखा जाए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर फार्मूला। 10 नंबर फार्मूला क्या है बच्चों, देखते हैं। फार्मूला नंबर ये 10 है। क्या करना है, यूज करना है tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर x। तो याद रहेगा बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, sec स्क्वायर x। सॉरी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरा जहां तक सोच होता है बच्चों कि 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी बर्बाद ना हो, जो बात भी हो तो टॉपिक पर बात हो। क्योंकि जीवन में अगर समय का कीमत समझ गए ना तो वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हो सकता है। समय का कैसे यूज करना है, अगर यूज करना समझ गए, सीख गए, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता है। आप निश्चित आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों कोई काम अगर अच्छा किया जाता है तो हो हल्ला करके नहीं किया जाता है। आप उस काम को नियमित रूप से करते जाएंगे, आप में चमक आते जाएगा, लोग खुद आपके जज्बा को, जुनून को, आपके प्रतिभा को लोग जानेंगे, समझेंगे। तो लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को निखारते जाइए, समय के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। यहाँ तक कहेंगे कि समय से भी आगे निकलने के लिए प्रयास करें,
तो कभी आप पीछे नहीं रह सकते हैं, एकदम सक्सेस होना ही है। सूरज है, अपने चमक के बारे में हमेशा किसी को नहीं बताता है। सूरज के चमक को हम लोग देख करके ही समझ जाते हैं कि इनमें कितना शक्ति है। सूरज के प्रकाश से हमको क्या लाभ है, हम लोग खुद तय कर लेते हैं। तो इसलिए बस अपना काम आप नियमित रूप से करते जाएं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, तो आप सभी समझ चुके हैं बच्चों कि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो देखिए, यदि y इक्वल टू tan 3x, तो क्या ज्ञात करना है बच्चों? dy बाई dx ज्ञात करें। dy बाई dx हम लोग को ज्ञात करना है। थोड़ा सा और जगह बचाते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए हल करते हैं बच्चों। y इक्वल टू कितना है? तो tan 3x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख सकते हैं ना कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों d बाई dx तो लिखना ही है, और किसका डिफरेंशिएशन? तो y का। इसी प्रकार d tan 3x dx, तो हो सकता है d tan 3x d 3x d 3x d। अब तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, आप डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन समझ चुके हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो पूरा जो पद होता है वो y होता है। x कौन होता है? उसका थीटा। तो जैसे tan है, तो tan का x कौन है, यानी उसका थीटा कौन है? 3x है। तो 3x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए 3x को नीचे लिख दिए। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो d3x, तब क्या आ गया? dx। तो बच्चों tan का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए सामने, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 3x, 3 बाहर ला दीजिए तो x का डिफरेंशिएशन 1। मेरे विद्यार्थी जी, 3 sec स्क्वायर क्या आ गया? 3x। ठीक है बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि y इक्वल टू tan ax, तो ज्ञात करना है dy बाई dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों? dy बाई dx। देख सकते हैं हल, y इक्वल टू क्या है? tan ax, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों हो सकता है d, किसका डिफरेंशिएशन? देखिए d tan ax dx, d tan ax d ax d ax
dx। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था बच्चों, कभी ना कभी क्वेश्चन ही पूछा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन जहाँ तक हमको ध्यान है कभी ना कभी पूछा है। देख रहे हैं, हाँ बच्चों, ये 2017 में पूछा था। ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसा ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर ए एक्स, ए को बाहर ला दीजिए तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो हो गया फाइनली आंसर ए सेक स्क्वायर ए एक्स। तो देख सकते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां देख सकते हैं, यदि y इक्वल टू tan x/2, x/2 दे दे, x/3 दे दे, x/4 दे दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कब पूछा था? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2022 में। अंतर क्या है? ये भी कभी पूछा था x/2, तो हम x/3 है उसी को बना दे रहे हैं। 2000 कब पूछा था? 22 में। तो dy/dx ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए हल, y इक्वल टू tan x/3, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? d/dx का किसका डिफ्रेंसिएशन? y का, d tan x/3 dx। तो बच्चों लिख सकते हैं d tan x/3 d x/3 d x/3, और तब क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। देखते हैं, एडजस्ट करते हैं यहीं पे। एक दो स्टेप है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x/3, x का डिफ्रेंसिएशन 1, अब बाई 3 तो है ही। तो देखिए ना, हम क्या समझा रहे हैं आपको, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x/3। इसी पेज पर कोशिश करते हैं, फिर अलग नहीं चाह रहे हैं कि, चलिए यहीं देखते हैं। tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x/3। अब देखिए बुआ 1/3 तो बाहर ला दीजिएगा, ठीक? तो 1/3 जब बाहर ला देंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक? यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बुआ? 1/3 सेक स्क्वायर x/3। यही फाइनली आंसर हो गया। ठीक तो है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 और बेसिक फार्मूला बच गया है।
टाइम 35 मिनट। चलिए ठीक है। अब आप सभी को मिलने वाला है, लिखते हैं, यूज, ये 11 नंबर फार्मूला है बच्चों, यूज डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये 11 नंबर फार्मूला हो गया कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू सेक 2x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। हम सभी को क्या करना है बच्चों, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए हल, y इक्वल टू क्या है, सेक 2x, किया जाए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स किसका, y का डिफरेंशिएशन। तो इधर इसी तरह यहां भी डी सेक 2x dx। ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए तो d सेक 2x, यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x, फिर d 2x और तब क्या लिख दें, dx। तो बच्चों आप देखेंगे सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब दो बाहर जब निकाल लीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एकदम पूरा भरोसा है हमको कि आप सभी को इजी लग रहा है। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, यदि y इक्वल टू सेक, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक a बाई बी एक्स तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। यहाँ सेक थीटा के जगह पर ax है कि bx है कि a बाई बी है, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। सेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स, तो बिल्कुल आपको विचलित नहीं होना है। तो देखिए हल, y इक्वल टू है सेक a बाई बी एक्स है। एकदम बेसिक से बेसिक आपको समझाने के लिए प्रयास किया गया है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक a बाई बी एक्स, यहाँ हो जाएगा dx।
तो डी सेक ए बाई बी एक्स, यहाँ क्या लिख दें तो ए बाई बी एक्स डी ए बाई बी एक्स, तब क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप देखिए सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ए बाई बी बाहर निकाल लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए बाई बी सेक ए बाई बी एक्स इंटू टेन ए बाई बी एक्स। यही तो हो गया। तो बच्चों अभी आज 9, 10, 11 3 फार्मूला से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कितना है 6 है, जो अवकलन का नियम है, और इसमें अभी 3 फार्मूला और बच रहा है, सॉरी 2 बच रहा है। और तो अब वीडियो को बहुत लंबा बड़ा नहीं करेंगे, आज इतना ही रहने देंगे और इतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आप बनाने के लिए प्रयास कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में भरपूर प्रयास होगा कि थोड़ा सा बड़ा भी अगर वीडियो हो तो 2 फार्मूला इसमें बच रहा है बेसिक ये, और 6 गो जो रूल है नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का भरपूर प्रयास होगा कि इसको कंप्लीट कर लें और तब एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी कल। तो ठीक है बउआ, तो आप सभी समय दिए हैं, जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।